दोनों हाथ पार्श्व भागों से उठाते हैं और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाते हैं। पाद हस्तासन। कमर में अधिक दर्द हो तो न करना, प्रयत्न करें माथा घुटनों से लगे। फॉरवर्ड बेंडिंग, इसके बाद बैकवर्ड बेंडिंग भी करेंगे। फिर वापस उठ जाते हैं, दोनों हाथ ऊपर और पार्श्व भाग से हाथ नीचे ले आते हैं। फिर से एक बार इस अभ्यास को दोहराते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग करने से शरीर का संतुलन होता है, तन का संतुलन, मन का, विचारों का, भावों का, संवेदनाओं का संतुलन, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव का संतुलन ही तो योग है, यही तो जीवन है, संतुलन ही स्वास्थ्य है। फिर हाथों को ऊपर उठाएंगे और पार्श्व भागों से नीचे ले आएंगे। जिनको चक्कर आते हो, वर्टिगो की प्रॉब्लम हो, ना करें। शेष पैरों में लगभग 4 इंच का फासला, जिससे आप बैलेंस ठीक से बना सकें। अर्ध चक्रासन का अभ्यास होगा। फिर वापस आ जाओ। बच्चे तो पूरा चक्रासन कर लेते हैं, लेकिन ये सबके लिए है, कॉमन योग का प्रोटोकॉल है, तो सब इतना तो कर ही सकते। आगे पीछे झुकने से पूरे तन का, मन का, जीवन का संतुलन आता है। वापस आ जाते हैं और अब एक अभ्यास थोड़ा और गहरा संतुलन आएगा। दाहिने पैर को दाहिनी ओर ऐसे घुमा देंगे, पंजे को। अब दाहिना पैर ऐसे चला गया। अब दायां हाथ नीचे और बायां हाथ ऊपर, ऊपर वाले हाथ की हथेली सामने और नीचे वाले हाथ की हथेली भी सामने की ओर, और ऐसे देखते हैं ऊपर की ओर। तो ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए योग से हमारा स्ट्रक्चर और हमारा कैरेक्टर दोनों ही अच्छे हो जाते हैं। फिर दूसरी ओर से स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा योग से, कैरेक्टर भी करेक्ट होगा योग से। वापस आ जाते हैं। अब दंडासन में बैठ जाते हैं। भगवान ने उसको खुदा कहो, अल्लाह कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, वाहिगुरु, अकाल पुरुष बोलो, बिना किसी भेदभाव के सब मनुष्यों को समान रूप से शक्ति दी हुई है। उस शक्ति को जानने, जगाने और उपयोग में लाने का नाम ही योग है। अब हम योगाभ्यास के क्रम में पहले भद्रासन, फिर वज्रासन, अर्धउष्ट्रासन, उष्ट्रासन, शशकासन, वक्रासन और उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे बैठ करके। और इसी दरमियान दोनों पैरों की तलवों को मिला लीजिए, एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजा मिला हुआ, और उसके ऊपर ऐसे बैठ जाते हैं। योग हिंदू के साथ साथ मुसलमान को भी क्यों करना चाहिए? तो एक बेटी जो खुद योगी भी है, साइंटिस्ट है, वो खुद माने हमारे साइंटिस्टों के साथ ही काम कर रही है, तो खुद भी अभी साइंटिस्ट ही बनती जा रही है। क्या नाम है बेटा? रजिया बेगम। तो एक बार रजिया बेगम का एक बार जोरदार पहले तो अभिनंदन है। ये पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही सेवा करती है, और ऐसे एड़ियों के ऊपर बैठ जाते हैं। आप तो योग में आपकी प्रेरणा कैसे हुई और योग को आप कैसे देखते हो? ओम आचार्य जी, मेरा नाम रजिया परवीन है और मैं पिछले 6 साल से, मैं और मेरे हस्बैंड शौकीन, पिछले 6 साल से हम संस्था से जुड़े हुए हैं। तो मैं जब से मुझे पता चला है कि योग का क्या महत्व है, वज्रासन में बैठ जाइए, आप भी वज्रासन में बैठ डेली आराम से योग अभ्यास करती हूँ, और जो भी मुझसे मिलते हैं सभी को बोलती हूँ कि योगाभ्यास जरूरी है। और मेरी सभी से गुजारिश है, अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा मन अगर आपको चाहिए तो आपको योग जरूर करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ अपनी जर्नी की, जब मैंने अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, एक मन में थोड़ी आशंका थी कि पतंजलि में अगर मैं जॉब करने जा रही हूँ
तो कहीं कुछ भेदभाव या ऐसा कुछ तो नहीं होगा। लेकिन मैं अपने 6 साल के एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकती हूँ कि पतंजलि का दूसरा नाम राष्ट्रहित है। अगर यहाँ मैंने कुछ सीखा है तो सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि सिर्फ अपने राष्ट्र के लिए जीना, अपने राष्ट्र के हित में काम करना। तो मैं अपने समुदाय के सभी लोगों से गुजारिश करूंगी कि जैसे अगर आपको कहीं कोई बताए कि पतंजलि के प्रोडक्ट में क्या क्या मिलाया जा रहा है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, तो वो संकोच आप छोड़िए। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना कि बुरी बात बताने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, तो वो आपको रोकेंगे हर चीज़ से कि नहीं पतंजलि के प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने, उसमें ऐसा है, उसमें वैसा है। तो बस मैं उन सब के लिए एक यही कहूँगी कि कोई भी अगर आप पतंजलि का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट की एक लिस्ट होती है, तो आप वो लिस्ट देखिए, शस्कासन भी कर रहे हैं और उसमें देख करके आप बता रही है कि सारे प्रोडक्ट यूज कीजिए। बहुत सी भ्रांतियां भी हैं योग के बारे में, योग के बारे में, पतंजलि के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे हस्बैंड भी शौकीन, वो भी स्वामी जी के आशीर्वाद में ही हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। अगर आप राष्ट्र हित में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्वदेशी अपनाएं। हमारे पतंजलि के प्रोडक्ट आप यूज़ कीजिए। वो कहते हैं ना कि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। क्या बात है। तो देखो, योग में भी भ्रांतियां, आयुर्वेद में भी भ्रांतियां लोगों ने डाल दी। हमें आत्मनिर्भर बनना है तो आज सब संकल्प लें कि हम योग्य व्रती बनेंगे और स्वदेशी व्रती बनेंगे और चाइना सहित सभी एमएनसीज का बहिष्कार करेंगे, तो हम आरोग्य की दृष्टि से भी स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनेंगे और इस राष्ट्र को आर्थिक दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बना पाएंगे। तो एक बहन और ये छोटे छोटे बच्चे यहां पर जो हैं, ये योग को अपनाते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हुए, देश तो सबका है, तो योग से हम भी बचेंगे, देश भी बचेगा। और स्वदेशी का व्रत लेने से यह देश स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनेगा। तो बता रही थी हमारी बहन। चलिए आइए अगला अभ्यास सभी करते हैं, आराम से हो जाता है। अर्धउष्ट्रासन तो सभी कर पाते हैं, पंजे खड़े करके भी कर सकते हैं और पंजे ऐसे पीछे की ओर खोल करके भी कर सकते हैं। अर्धउष्ट्रासन तो सभी कर पाते हैं। योग प्रोटोकॉल में ये अर्धउष्ट्रासन, फिर उष्ट्रासन भी कर सकते हैं। आराम से ऐसे हाथ पीछे ले आए और बैलेंस बनाए पीछे। और इसको आराम से कर सकते हैं। वापस आ जाओ। अब आगे झुके तो शशकासन हो गया, पीछे झुके तो उष्ट्रासन हो गया। मैं कह रहा था हमारे मुस्लिम भाई भी आगे झुकते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो दोनों हाथ ऊपर उठा लेते हैं और आगे झुक जाते हैं। हाथों को ऊपर उठा लेते हैं। नमाज में भी योग होता है, सब प्रार्थनाओं में प्रार्थना भी तो योग है। फिर पैरों को सामने खोल लेते हैं, वक्रासन, दाहिना पैर मोड़ेंगे। ये योगा प्रोटोकॉल के बैठ के करने वाले अभ्यास हैं। फिर उल्टे लेट के करेंगे, फिर सीधे लेट करके करेंगे। कुल 21 आसन हो जाते हैं। आज पूरा देश योग कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी संदेश दिया, योगा एट होम, योगा एट फैमिली। और हमने भी सबसे आह्वान किया है, परिवार के साथ योग कीजिए। और एक फोटोग्राफ हमको भेज दीजिए, उससे आपकी
सामूहिक शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। योग दिवस एकजुटता का प्रतीक है, आदरणीय मोदी जी ने कहा है। और वो एकजुटता दूसरी ओर से करेंगे, पतंजलि योगपीठ के इस मंच पर देखने को मिल रही है। उपदेश व्यवहार में उतरनी चाहिए। योग नाम ही है एक होने का, नेक होने का। दूसरी ओर से हमने वक्रासन किया, और फिर वापस वज्रासन में बैठ गए और पैरों को थोड़ा सामने से खोल दिया। दाएं हाथ को उठाया, पीछे बाएं हाथ के कंधे के ऊपर ले गए, पीछे की ओर से, कंधे के पीछे पीठ के ऊपर, और बाएं हाथ को उठाया, कंधे के पीछे पीठ की ओर ऐसे लेकर के गए, और दोनों हाथ ऊपर ऐसे, उत्तान मंडूकासन। कितना सरल सहज है यह अभ्यास। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए और फ्रोजन शोल्डर के लिए, कंधों को रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब आइए पेट के बल लेट जाते हैं। मोदी जी ने कहा कि योग से हमें ऊर्जा तो मिलती है। आज पूरा संसार ऊर्जा पा रहा है। एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। योग से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। कम्युनिटी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, शरीर बल के साथ मनोबल, आत्मबल बढ़ाने के लिए योग से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं। अब अगला अभ्यास भुजंगासन। योग और कर्मयोग करें हम जीवन में। लोग जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं, सफलता, समृद्धि, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। हमने कुछ चाहना नहीं की, योग और कर्मयोग किया। ये समृद्धि, ये प्रसिद्धि, ये सफलता और ये विजय, ये जीवन। दूसरा अभ्यास जो हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ बने, सुखी बने, समृद्ध बने, सफल बने, विजयी हो जीवन में, योग कीजिए। ये सारे ऐश्वर्य आपके पीछे पीछे चलेंगे, आप इनके पीछे नहीं दौड़ेंगे। भुजंगासन के दो अभ्यास कर सकते हैं, दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख करके भी कर सकते हैं। ये और भी सहजता से हो जाता है और इसका पूरा लाभ हमें मिलता है। तो मैं कह रहा था, योग और कर्मयोग कीजिए। वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, बड़े बड़े एम्पायर जो आप खड़े करना चाहते हो जीवन में, विक्ट्री पाना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, ये तो बाय प्रोडक्ट्स है योग और कर्मयोग के। अब शलभासन करेंगे, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से एक साथ पीछे से शलभासन हो जाता है। एक एक पैर से भी आप ऐसे कर सकते हैं और दोनों पैरों को एक साथ पीछे से उठा देते हैं तो ये शलभासन हो जाता है। संपूर्ण आरोग्य के लिए अब सीधे लेट जाते हैं और सीधे लेट करके दोनों पैर मोड़ लेते हैं और टखने के पास से पैरों को पकड़ लेते हैं और बीच से उठा देते हैं। यह बात इजीली हो जाता है सबसे। सेतु बंधासन, कंधरासन भी इसको कहते हैं। मेरुदंड के लिए, उदर रोगों के लिए, जिनको यूट्रस, ओवरी की कोई प्रॉब्लम होती है, यूट्रस प्रोलैप्स होता है, एनस की प्रोलैप्स होने की प्रॉब्लम है, गोदभ्रंश का रोग है, उसके लिए भी उपयोगी है।
बीच से उठाया, श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लेते हैं। फिर वापस आ जाते हैं। ये सहजता से किए जाने वाले आसन हैं। फिर से उठा देंगे ऊपर। डेली लाइफ में योग हो, योगा इन डेली लाइफ। हमारे सामने दो ही विकल्प, एक योग और दूसरा रोग। मैं अक्सर विनोद में भी कहता हूं और यह हकीकत भी है जिंदगी की। यदि आपने नहीं किया योग तो जीवन में घुस जाएंगे रोग। उत्तान पादासन। वी हैव टू ऑप्शंस, वन इज योगा एंड अनदर इज रोग। यदि योग नहीं होगा तो रोग तो होगा ही। उत्तान पादासन पेट के लिए, मधुमेह के लिए और शरीर इंद्रिय मन की संतुलन के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी। अर्धहलासन, पैरों को ऊपर उठाते हैं और घुटने सीधे, पंजे तने हुए और धीरे धीरे नीचे ले आते हैं। धीरे धीरे नीचे, घुटने सीधे, पंजे तने हुए। यह अभ्यास अर्धहलासन का, ये भी हमें आरोग्य देता है, भार को कम करता है। फिर से कर लेंगे ऐसे। इसको 5-10 बार से प्रारंभ करके हम 25, 50, 100 बार तक कराते हैं। मधुमेह है, पेट के रोग और स्ट्रक्चरल दैहिक संतुलन के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब पवन मुक्त आसन कर लेते हैं। यह भी उदर रोगों के लिए बहुत अच्छा है, मधुमेह के लिए भी। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाते हैं, पंजे नीचे दबे हुए, एड़ियां नितंब के ऊपर जंघाओं के साथ लगी हुई। नमस्कार, मु पूजा। मोर विश्वास आपन को ए वीडियोटी भल लगे। आमको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलंतुनि। लेटेस्ट अपडेट पाई देखुथांतु ओटीवी।